हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, CuSO4 का एक सॉल्यूशन लिया था और उस CuSO4 के सॉल्यूशन में हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप करा था। ठीक है, और इसके बाद आपने देखा था उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस हमने लिए थे और उसके बाद उस पर फाइनल कंक्लूजन भी निकाला था। तो कंक्लूजन में हमें बस इतना मिला था कि Zn जो है वो CuSO4 के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके Zn2+ का फॉर्मेशन कर रहा, मतलब ZnSO4 बना दे रहा था और साथ में Cu वहां पर डिपोजिट हो रहा था, कॉपर डिपोजिट होते हुए हमें नजर आ रहा था। और साथ में हमें क्या नजर आ रहा था कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक टाइप पर का रिएक्शन था। और हमने क्या देखा था, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इस रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था। बट ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनका हम लोग प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे थे। अब देखो हम लोगों ने नया एक सेटअप बनाया। इस नए सेटअप में हमने क्या किया है कि ZnSO4 का सॉल्यूशन ले रखा। ZnSO4 के सॉल्यूशन में हम लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड एक डिप करा है। उसी तरह CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया और CuSO4 के सॉल्यूशन में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड डिप किया। ठीक है, और इनको एक एक्सटर्नल वायर से हमने कनेक्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया। ठीक है, इसको सोच सकते हो कुछ हमने ऐसे किया। ठीक है, ये मान लो ये जो सॉल्यूशन है ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये CuSO4 का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और इसको हमने एक एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया ताकि मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे तो हमें ये बल्ब जलता हुआ नजर आए। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलेगा, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे ही रह जाएंगे। तो ये जिंक रॉड के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू यहां पर आएंगे सेकेंड कंटेनर में, जहां पर आपको Cu2+ का सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब CuSO4 का सॉल्यूशन में Cu2+ के फॉर्म में है। अब ये Cu2+ क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद ये जो कॉपर का रॉड है ये इसके साथ स्टिक हो जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे ये कॉपर का ये जो रॉड है इसका साइज बढ़ता हुआ नजर आएगा, जबकि ये जिंक का साइज जो है वो धीरे धीरे घटता हुआ नजर आएगा। तो इस केस में आपको लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो उस केस में ये जो बल्ब है ना, ये बहुत ही कम इंस्टेंट के लिए, कुछ एक इंस्टेंट के लिए ये बल्ब ग्लो करते हुए नजर आएगा। बट ये ज्यादा देर तक ग्लो नहीं करेगा, ये तुरंत ही फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना है कि ये बल्ब जो है ये कैसे बंद हुआ। देखो तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जिंक जो है ये Zn2+ का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस रॉड के थ्रू जाएगा और यहाँ पर ये वायर से फ्लो करेगा। वायर से फ्लो करके ये इस कॉपर के पास आएगा। यहाँ पर Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा और कॉपर का फॉर्मेशन करेगा। देखो आपको इस एनिमेशन में ये बात नजर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको मूव करते हुए नजर आ रहा है। ये देखो कॉपर के पास आ गया। अब कॉपर में यहाँ पर देखो Cu2+ पहले से है। ठीक है, तो ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा और कॉपर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू अगर चलता रहेगा तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करते हुए रहेगा। अगर मान लो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे तो यहाँ पर बल्ब ग्लो तो हमेशा करता रहना चाहिए, बट थोड़ी देर बाद जो है ये प्रोसेस रुक जाएगा। बट आप एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर हमने अभी स्टार्टिंग में सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया है। ठीक है, उस केस में ये जो ग्लो है ये थोड़ी देर के लिए ग्लो करेगा और उसके बाद से ये बंद हो जाएगा। अब आप एक बार फिर से ये प्रोसेस देख लो कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज करके Zn2+ बना रहा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल वायर के थ्रू आ रहे हैं जहां पर से कि बल्ब लगा हुआ है और वो Cu2+ सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करके Cu का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप एक बार एनिमेशन से फिर से देखो इसको। और यहाँ पर देखो ये जो कॉपर वाला कंटेनर है उसमें Cu2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा तो Cu अगर बना रहा है तो वहां पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। आपको पता चल रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। या यहाँ पर Cu2+ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो वो Cu बना देगा, मतलब Cu पर चार्ज क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पर आपको डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिख रहा। तो ये प्रोसेस जो है ये एक रिडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस आपने देखा, ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा। तो इस प्रोसेस के थ्रू बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा, बट ये बल्ब ज्यादा देर तक ग्लो नहीं करेगा, ये थोड़ी देर में रुक जाएगा। क्यों ऐसा होगा
उस चीज को देखते हैं। तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करना क्यों बंद कर दिया था, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट का आउटलाइन ड्रॉ किया है। देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ZnSO4 है और साथ में हमने जिंक इलेक्ट्रोड डाला है। उसी तरह ये कंटेनर CuSO4 है, साथ में हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला है। ठीक है, और इसको बाहर एक्सटर्नल वायर से एक बल्ब के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। तो आप यहां पर ध्यान दो, ये जो कंटेनर है स्टार्टिंग में क्या होगा, क्योंकि ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो यहाँ पर जितने Zn2+ के आयन होंगे उतने ही SO4 के ही आयन होंगे, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। बट कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो रॉड है इससे जिंक जो है वो Zn2+ का फॉर्मेशन करेगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा। और अगर ये सॉल्यूशन में आ जाएगा तो Zn2+ के वजह से ये सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देखो ये सारे पॉजिटिवली चार्ज Zn2+ मान लो सॉल्यूशन में आ गए हैं। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर इस रॉड में रह जाएंगे। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन जो थे वो आगे फ्लो करके यहाँ पर Cu2+ के साथ कंबाइन हो रहे थे। तो अगर मान लो ये कुछ देर तक चला तो कुछ देर के बाद क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर देखो ये रॉड में अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपस में यही इसको अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो अगर यही Zn2+ अगर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो फ्लो है, जो इस साइड ये फ्लो हो रहा था वो फ्लो अब यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और सेम चीज आप ये वाले कंटेनर में भी देख सकते हो। तो ये वाले कंटेनर में क्या होगा, आप यहां पर सोचो कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन आने के वजह से क्या हो रहा था, Cu2+ उन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके कॉपर का फॉर्मेशन कर रहा था। तो इस प्रोसेस को हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास CuSO4 का जो सॉल्यूशन था उसमें Cu2+ और SO4 2 आयंस, इन दोनों का कंसेंट्रेशन तो बराबर था, तो शुरू में तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी था। ठीक है, बट कुछ देर के बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर 2+ वाले आयंस जो हैं वो Cu2+ के साथ कंबाइन होंगे तो कॉपर का फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो धीरे धीरे आपको देखो ये पॉजिटिव चार्ज आपको घटता हुआ नजर आएगा, जबकि SO4 2- के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो SO4 2- की एक्सेस हो जाने की वजह से ये जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि Cu2+ का आयन रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ये डिक्रीज होता जाएगा तो फाइनली SO4 2- ये नेगेटिव चार्ज तो बढ़ गया ना। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cu2+ तो है नहीं। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, मान लो यहां पर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इस साइड आ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और यहां पर भी सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज, तो फाइनली ये इसको रिपेल करना शुरू करेंगे। तो अगर ये रिपेल करेंगे तो हम लोग कुल मिला जुला के बोल सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो यहाँ पर बल्ब कैसे ग्लो करेगा, हमको पता था इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता था उसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था ना, और बल्ब तो ग्लो उसी के वजह से होता था। बट अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही बंद हो जाएगा उस केस में बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। यहां पर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहने का मतलब क्या है, यहां न्यूट्रल बना रहेगा और यहां पर अब ये Zn2+ के आने की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो था वो खत्म हो रखा है। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो रखा है उस केस में ये सेल जो है ये स्टॉप हो जाएगा, यहां पर काम ये नहीं करेगा। तो देखो हमें यहां पर इस बात का जवाब मिल गया कि बल्ब ग्लो होना बंद क्यों हो गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहां पर वैनिश हो गया था। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वैनिश, सो सेल स्टॉप्स वर्किंग। इस केस में ये सेल जो है वो काम करना बंद कर दिया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहे थे। तो इस वर्ड का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, याद रखना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं सॉल्ट ब्रिज किस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज का यूज किया। एक्चुअली ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप का होता है और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट भरे होते हैं। एक्चुअली ये जो सॉल्ट होते हैं ये इनर्ट सॉल्ट रहते हैं, है ना, इनर्ट नेचर के होते हैं। हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये यहाँ पर के इलेक्ट्रोड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते होंगे। और एक्चुअली ये जो सॉल्ट होते हैं वो अगर अगर जल में होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्ट ब्रिज को पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी समझ लें कि यहाँ पर सॉल्ट होते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर मान लिया कि ये KCl पर का सॉल्ट है, ठीक है, तो KCl पर का अगर सॉल्ट होगा तो वहां पर K+ और Cl- होगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। आप जान लो कि ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप पर का होता है। देखो यू शेप का है ये और इन्वर्टेड है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्ट भरे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर KCl यूज कर लिया है, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, बट उनका एक स्पेसिफिकेशन होता है कि केटायंस का मोबिलिटी, एनायंस का मोबिलिटी सेम होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्ट ब्रिज देखेंगे तो वहां पर ये बात डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ब्रीफली ये बता दूं कि यहाँ पर सॉल्ट्स भरे होते हैं, और जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि Zn से Zn2+ सॉल्यूशन बन गया था, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया था, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया था और इस पार्ट में नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया था, और इसी के वजह से जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो था वो वैनिश हो गया था। अब क्या होगा, जैसे ये सॉल्ट ब्रिज में KCl होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर से मान लो Cl- आयंस जो है वो इस साइड फ्लो करेंगे। Cl- आयंस जब इस पर्टिकुलर साइड फ्लो करेंगे तो यहां पर जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज था उसको वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा। वहीं पर ये जो K+ है, ये K+ ये पर्टिकुलर साइड फ्लो करेगा, तो यहां पर जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था वो क्या होगा, बाहर से K+ के आने के साथ ही यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये भी मेंटेन कर देगा। तो अब इसके वजह से जो यहां पर हमारा करंट फ्लो होना बंद हो गया था वो वापस से करंट फ्लो करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वैनिश हुआ था वो वापस से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर लेगा। तो आप इस पूरे चीज को एनिमेशन से देखो एक बार। अब इस पूरे पार्ट को एनिमेशन से वापस देखो क्या हो रहा है। Zn2+ जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो Cl- के आने से वहां न्यूट्रलाइज हो रहा था। अब देखो यहां पर क्या होगा, K+ के आने SO4 2- न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इस पूरे सेटअप को हम लोग और बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो देखो दो पार्ट था, एक एनोड और एक कैथोड। आपको पता है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। तो हमने जिंक रॉड के साथ ZnSO4 का सॉल्यूशन दिया था। आपको देख पा रहे हो Zn2+ और SO4 2- के फॉर्म पे है, ठीक है। वहीं जो कैथोड वाला पार्ट था उसमें CuSO4 था और साथ में कॉपर रोड हमने ले रखा था। तो आपको Cu2+ और SO4 2- दिख रहा होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसको एक एक्सटर्नल वायर से हमने कनेक्ट करा था, एक बल्ब था, और हमने एक सॉल्ट ब्रिज लिया हुआ था। सॉल्ट ब्रिज में हमने सॉल्ट भरा हुआ था, मान लो NaCl इस केस में ले रखा है, NaCl KCl कुछ भी। अब यहाँ पर जिंक जो था वो Zn2+ में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करवा रहा था, और यही जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ग्लो कर रहा था। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो Cu2+ के साथ कंबाइन करते थे और कॉपर का फॉर्मेशन करते थे। अब देखो जिंक क्या हो रहा है, देखो सॉल्यूशन में जा रहा और Zn2+ का फॉर्मेशन कर रहा, ठीक है। और यही जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो वापस से इस रॉड पर से जा रहे थे Cu2+ के पास। अब देखो Cu2+ में क्या होगा, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए, वो Cu2+ के साथ कंबाइन होके Cu का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखो कॉपर का जो रॉड है उसका थिकनेस रेगुलरली बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो आप यहां पर देखो जैसे ही Zn2+ सॉल्यूशन में चला जाएगा उस वजह से Zn2+ का नंबर एक्सेस हो जाएगा, और नंबर एक्सेस हो जाएगा तो सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वैनिश हो गया था, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को वापस से मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से Cl- आएंगे, और Cl- जो है वो Zn2+ को न्यूट्रलाइज करेंगे, और वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होगा, ठीक है। वहीं पर ये राइट साइड में क्या होगा कि ये जो Cu2+ के चले जाने से SO4 2- का नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज से देखो आयंस आपको नीचे आते हुए दिख रहे हैं। मान लो ये Na+ या K+ पर के आयंस हैं जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। उसी तरह आप यहाँ पर देखो Zn2+ ज्यादा हो गया तो उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए Cl- वाले आयन नीचे आ रहे हैं। जो ग्रीन कलर वाले बॉल्स हैं उसको आप Cl- वाले आयन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर से इसके वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होगा। तो आप देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ बना रहा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा। वहीं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ Cu2+ कंबाइन करके कॉपर बन रहा, ठीक है। यहाँ पर ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अगर इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिलेगा, या Cu2+ कर लेना, Cu2+ जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और Zn2+ और Cu का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने देखा था ये इस तरह का सेटअप यूज करने से हम लोगों ने ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसको हम लोग रियल लाइफ में यूज कर पाए थे, जहां पर से बल्ब ग्लो कर रहा था।
तो हमने ये सेल देख लिया। एक्चुअली ये जो सेल है इसको हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हैं ना, जहां जिंक और कॉपर का इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली इससे 1.1 वोल्ट रिलीज होता है, तो हम लोग ये बाद में देखेंगे कि यहाँ पर 1.1 वोल्ट ये कैसे आया। बट फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्ट ब्रिज देखने वाले हैं। सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, मतलब कैसे उसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करा, और भी सॉल्ट ब्रिज के बहुत सारे यूज है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।